हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चौराई कला के इस लौकिक शिक्षा की पाठशाला में जो जीवन की हमें पाठशाला पढ़ा रहे हैं, ऐसे गुरु चरणों में आज का ये संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं शिक्षक ही निवास से अपने बीच में मुकेश जी जैन, भावना योग प्रवर्तक, शंका समाधान प्रवर्तक, गुणायतन प्रणेता, परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य संधान सागर जी महाराज जी श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि धार्मिक कार्यों में वैराग्य आदि भावनाओं में मन की स्थिरता को कैसे कायम रखा जाए, क्योंकि ये जो मन की स्थिरता है वह समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती है महाराज श्री, तो इनमें स्थिरता का भाव कैसे आए, इसका समाधान करने का कष्ट करेंगे। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा सवाल है। धार्मिक कार्यों में मन में स्थिरता कैसे लाएं? देखिए, मन की स्थिरता के लिए हमें अभ्यास चाहिए, स्वाध्याय चाहिए। स्वाध्याय और अभ्यास के बल पर हम अपने मन में स्थिरता ला सकते हैं। हमें सतत प्रयास करना चाहिए। मन का स्वभाव भटकना है, और भटकते हुए मन को संभालने के लिए हमें ज्ञान का आलम्बन लेना चाहिए। बार बार भावना भाएं, जो हमारा लक्ष्य है उसे बार बार दोहराएं, तो हमारा मन हमारे कार्यों में स्थिर होगा। दूसरी बात, जिन क्रियाओं को हम करना चाहते हैं उनके प्रति रुचि बढ़ाएं। जिनमें रुचि होती है उनमें स्थिरता होती है, तो अपनी रुचि की वृद्धि करें, मन में स्थिरता आएगी। नमोस्तु भगवान। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु। माही जैन कुंडम। कर्म किस समय बंध होता है? कर्म का बंधन किस समय होता हर पल होता है। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति से कर्म बनता है। जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा जीवन बनता है। है? नमोस्तु महर्षि। प्रदीप रत्नी श्री अजन कंचन बिहार जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि क्या भाग्य बदला जा सकता है पुरुषार्थ से, या पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही सब निर्भर है? कृपया मेरी शंका का समाधान दें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, भाग्य बनता भी है, भाग्य बदलता भी है, और भाग्य संवरता भी है, भाग्य बिगड़ता भी है। भाग्य है क्या? हमारे अतीत के कृत्यों का प्रतिबिंब, वही भाग्य है। तो हमारा वर्तमान हमारे भविष्य को लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो हमारे हाथ में हमारा वर्तमान है। कितना भी खोटा भाग्य क्यों ना हो, घबराओ नहीं। आज नहीं कल बदलेगा। हम लोग कहते हैं ना, एक दिन घूरे के भी भाग्य फिरते हैं। ठीक है, घूरे का दिन फलता है, तो घूरे का भी दिन बदलता है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का भाग्य बदलता है। व्यक्ति को अपने भाग्य के भरोसे बैठने की जगह अपने कर्तव्य में डटने का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम कर्तव्य में डटे रहें तो ही हमारा भाग्य सुधरेगा, और जो भाग्य के भरोसे बैठा रहे, कर्म न करे, तो वो अपने जीवन में कुछ अर्जित नहीं कर पाए। नमोस्तु गुरुदेव। आनंद जी विनय जैन अहमदाबाद। मुनिद्वय के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। समस्त दिगंबर जैन समाज भोपाल अहमदाबाद की ओर से मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। मैं यहाँ समस्त उपस्थित जन समुदाय को यह बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव द्वारा रचित मंगल भावना, जो कि जन जन के कल्याण के लिए गुरुदेव ने उसकी रचना की है, मैं उसका प्रचार प्रसार करने का संकल्प मैंने लिया है। जिस किसी को भी भारतवर्ष के जिस शहर में वह मंगल भावना चाहिए, बहुत छोटे प्रारूप में है वह, तो मैं निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाने का यहाँ पर गुरुदेव के सामने नियम लेता हूँ। जिसको भी चाहिए उसके पीछे मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे संपर्क करें, उनको निःशुल्क उपलब्ध यह मंगल भावना वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। सवाल कर लीजिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, आपका शायद 2012-13 में पावापुरी में चातुर्मास हुआ था, तो मैं वहाँ गया था, तो पंडाल में मैंने ये 2 लाइनें वहाँ पर पढ़ी थी। मुझे गुरुदेव बहुत ही प्रेरक लगी कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे गुलफाम तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे गुलफाम तू, गर ना हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि कम से कम लोगों को याद ना आए, पर सदकर्म तो कम से कम करते ही रहें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। लोग दुनिया को मैं याद आऊं, उसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि हम खुद को याद रखें।
जो खुद को भूल जाता है वो अभिमान में फूलता है और दुनिया उसे भुला देती, धूल में मिला देती। और जो खुद को याद रखता है वो विनम्रता की कड़ी बना रहता है, उसके आचरण और व्यवहार में शालीनता होती है, दुनिया उसे हमेशा याद रखती, क्योंकि सबके मन में उसकी अमिट छाप होती है। तो अपने आप को याद रखो, अपने स्वरूप को पहचानो, अभिमान मुक्त जीवन जियो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। सृजन मयंक नयन जी जैन बुढ़ार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और समस्त बुढ़ार जैन समाज की ओर से महाराज जी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, आजकल की जनरेशन में मल्टीवर्स थ्योरी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो क्या जैन धर्म के अनुसार मल्टीवर्स थ्योरी सच है या नहीं, और क्या ब्रह्मांड एक है या महाराज जी अनेक है? मल्टीवर्स थ्योरी क्या कहते हैं? यही ना विश्व की अनेकता को बताते हैं। जैन धर्म के अनुसार यदि हम विचार करें तो इसे हम किसी अपेक्षा से मान्य कर सकते हैं। जैन धर्म में पूरी सृष्टि को दो रूप में बताया, इस धरती को दो रूप में बताया, एक शाश्वत धरती, एक अशाश्वत धरती। इस संपूर्ण भूलोक का बहुभाग शाश्वत है, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र का जो आर्यखंड है वो अशाश्वत है। इसमें काल के प्रभाव से वृद्धि हानि होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब काल परिवर्तन हुआ, भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित हुए, तो ये धरती 1 योजन ऊपर उठ गई। और धरती के 1 योजन ऊपर उठने से इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड का शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन हट गया। उसमें अनेक उपसमुद्र और क्षुद्र पर्वत प्रकट हो गए। तो निश्चित ये 1 योजन उठना बहुत हाइट पर जाना है, उससे बहुत बड़े ग्लोबल चेंज हुए होंगे। और उस ग्लोबल चेंज के प्रभाव से ये सारे प्लैनेट्स भी बन गए हों तो आश्चर्य नहीं। यद्यपि हमारे बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो गए, हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है वो शाश्वत पृथ्वी का है, और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत धरा है। तो इस अपेक्षा से अगर हम विचार करें तो चीज़ें साबित हो सकती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु। श्रीमती बिंदु जी मनोज जी जैन कुमार स्टोर जबलपुर, और तैयार रहेंगे आनंद जी सिंगई DN जैन बोर्डिंग मंदिर जी। नमोस्तु महाराज जी, दोनों मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो मैं अपने परिणामों को कैसे संभालूं? पुरुषार्थ करने के उपरांत भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो ये सोचो कि कहीं ना कहीं मेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई, और बड़ा पुरुषार्थ करो। सोचो कि इस कार्य के लिए मुझे और अधिक पुरुषार्थ की ज़रूरत है। लेकिन जब अंतिम संभावना भी समाप्त हो जाए तो सोचो मेरी नियति मुझसे कुछ और कराना चाहती है, उस अनुरूप अपना लक्ष्य बदल लो। आनंद जी सिंगई DN जैन बोर्डिंग मुनिद्वय के चरणों में इकट्ठे ही ये- यही है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद से हमारे बोर्डिंग मंदिर परिसर में नवीन जिनालय का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इससे पूरी समाज को और पूरे परिवार को, DN जैन परिवार को बहुत हार्दिक शांति मिली है, बहुत शुभ प्रसंग हुआ। हे गुरुवार, हमारा प्रश्न ये है, अब हम कैसी भावना भाएं कि हमारा कार्य दिए गए समय पर पूर्ण हो और आपका हम चातुर्मास भी जल्द शीघ्र करा सकें। देखो, बहुत अच्छी भावना है, आप लोगों की वर्षों की साथ पूरी हुई। उस दिन मैं एक बात से चूक गया, ये संदेश सब तक पहुंचा देना। DN जैन मंदिर का ये मंदिर बने, ये एक लंबे अंतराय के बाद ये सुयोग बना है। तो अब दोबारा किसी भी प्रकार का अंतराय हावी ना हो, उसके लिए जितने लोग भी मंदिर से जुड़े हैं सबको किसी न किसी एक वस्तु का त्याग करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को आदिनाथ भगवान की एक माला फेरनी चाहिए। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जब तक मंदिर की प्रतिष्ठा न हो जाए, ये संदेश आप मंदिर के नोटिस बोर्ड में भी और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचा दें। हालांकि इस कार्यक्रम के माध्यम से तो पहुंच ही जाएगा। जो इस मंदिर को जल्दी साकार होता देखना चाहते हैं,
ये दोनों कार्य करे, आदिनाथ भगवान की आराधना और मंदिर संपन्न होने तक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार किसी न किसी एक वस्तु का त्याग। नमोस्तु गुरु। और गुणायतन में लोग स्वेच्छा से आकर जुड़ रहे हैं, जुड़ते ही हैं और अपने आप को धन्य कर लेते हैं उस शाश्वत तीर्थराज पर बनने वाले उस प्रकल्प से। आज भी मुन्ना लाल जी के परिवार से आज उनके भ्राता विजय कुमार जी, अजय कुमार जी, अम्बुजी जैन, बगरा जी वाले यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी। वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और आप लोग जोरदार ताली से उनका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते सब भाई आ जाओ इकट्ठे। हाँ गुरु जी चरण वंदन स्वीकार। जी एक भगवान एक निवेदन, ये एक प्रश्न ये है कि जब जीवन एक नाव है तो इतना जोड़ना घटाना क्यों लगा रहता है गुरु जी, इसका शंका का समाधान। जीवन एक नाव है, जोड़ घटाव इसलिए करना है कि नाव को पार लगाना है। जी अगर नाव में सवार हो जाओ, ठीक से पतवार न चलाओ तो क्या होगा, नाव डूबेगी कि नहीं। जी गुरु जी। नाव को चलाने के लिए भी जोड़ घटाव लगाना पड़ता है कि हमें किस दिशा से नाव ले जाना है। अगर बिना जोड़ घटाव के आंख मूंद के नाव चलाओगे तो नाव भंवर में फंस जाएगी। तो नाविक को ये पता रहता है कि मुझे नाव कहाँ से ले जाना है और किस तरह से ले जाना है। इस दृष्टिकोण को अपना लो। जी ओ सिंह चंद्र कुमार जी। नमोस्तु महाराज श्री। महावीर पूजन सदस्यों के सभी सदस्यों की तरफ से नमोस्तु महाराज। ठीक। हाँ महाराज श्री, एक ही जिन मंदिर में एक ही वेदी पे एक ही भगवान, एक ही तीर्थंकर की कई मूर्तियां रहती हैं, जिस कारण हमें और भी तीर्थंकरों के दर्शन नहीं मिल पाते, तो इसमें अपन क्या बदलाव आना चाहिए महाराज? देखिए, ये तो भावनाओं पर है। अब कई जगह भगवान विराजमान हो गए, अलग अलग रखना अच्छा है, लेकिन अगर किसी की आस्था विशेष भगवान विशेष के प्रति है तो उसमें सोचने की कोई बात नहीं, कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है, अब जैसे कहीं नए पुराने मंदिर को नया मंदिर बनाना है तो मूल नायक के रूप में तो अब आपको आदिनाथ ही भगवान रखने पड़ेंगे, और आपके यहाँ ऑलरेडी पहले से 2-3 आदिनाथ हैं, अब आदिनाथ हो रहेंगे, तो ये संयोग है। तो अब ये क्या करो, कहने को भगवान में, एक ही भगवान में सब भगवान को समाहित मानो। जैसे दीपक को देखते हैं तो दीपक अलग अलग दिखता है, और ज्योति को देखते हैं तो ज्योति एक दिखती है। तो हम भगवान को अलग अलग नाम से देखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, भगवत्ता की दृष्टि से देखेंगे तो एक में ही 24 है। नमोस्तु महाराज। सिंह चंद्र कुमारी जैन, मंडलावाल, जबलपुर। परम श्रद्धे आदरणीय गुरु जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संधान सागर जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक वो होता है अपना अभिषेक करते हैं, अभिषेक करने के बाद में एक छंद आता है कभी कभी, जब ज़्यादा अभिषेक करने वाले होते हैं तो एक कर्म धारा है, अति सुख पाए के सकल सिद्ध मिले निज आय के। तो क्या सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से आके उस अभिषेक में कुछ करते हैं? सकल सिद्ध मिले निज आय के, वो 2 चीज़ है। सिद्ध मिले निज आय के, इसका एक अर्थ तो है वहाँ सकल सिद्धि मिल जाए अपने आप आकर, और दूसरा अर्थ सिद्ध परमात्मा जब मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो एक में को हो जाते हैं, उसी 45 लाख योजन प्रमाण क्षेत्र में अनंत सिद्ध समाहित। ओम। हाँ, प्रमोद कुमारी जैन, संजीवनी नगर। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और अनन्य गुरु भट्ट जी। गुरु चरणों में मेरे परिवार का मेरी ओर से बारंबार नमोस्तु। हे स्वामी जी, मेरे मन में एक विचार आया कि एक विशाल प्रतिमा विराजमान करना है। विशाल प्रतिमा 13.25 फुट की महावीर भगवान की मूल नायक के रूप में विशाल हो गई, साथ में पंचपालिती भगवान भी विशाल हुए। उसके बाद उनमें विचार आया कि एक 17 फुट की यानी विशाल प्रतिमा ऊपर विराजमान करें, जिसमें शिखर जी से लोग यात्रा करते हैं, तो किसी को दर्शन करने के लिए सोचते हैं कि भाई दर्शन हो जाएंगे प्रतिमा जी के, उसके बाद आहार करेंगे या जल पिएंगे। तो वो भी मेरा पूरा होने को जा रहा, काम में लगा हुआ हूँ, और पंचकराड़ भी हो चुका है, और मंदिर के कार्यक्रम स्पीड से चल रहा है, शिखर वगैरह भी बनना बाकी है। हाँ। उसके बाद में मेरे विचार अभी आया कि मेरे को साधना करना है बहुत, तो साधना के लिए ये रुकावट इसलिए आ रही है
कि मैं इस काम में लगा हूँ, मंदिर ये काम में, तो पूरा समय उसमें दे रहा हूँ, इसके लिए क्या उपाय है, क्या रास्ता है? कहाँ पर विराजमान किया भगवान ने? संजीव नगर में। संजीवनी नगर, ये भोपाल में? जयपुर, जबलपुर। अच्छा, इतने बड़े बड़े बिंब हैं? जी जी। वाह, महाराज जी गए, संस्थान सागर महाराज जी गए हुए थे। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसा ही प्रयास करिए। और साधना का लक्ष्य तो एक संकल्प ले लीजिए कि जैसे मैं इनसे निर्वृत्त होऊंगा अपने मार्ग में लगूंगा। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, राज सेठ चंद्र कुमार जी, सुनीता जी जैन। दो मुनि राजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त नगरवासियों का कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, स्वार्थ की रफ्तार भले ही तेज हो, किंतु मंजिल तक निस्वार्थ ही पहुंचता है। इस स्वार्थ भरे संसार में हम निस्वार्थी कैसे बने? बहुत अच्छा वाक्य कहा है। स्वार्थ की रफ्तार बहुत तेज हो, पर मंजिल तक तो निस्वार्थ ही पहुंचता है। आपने पूछा है स्वार्थ भरे संसार में हम निस्वार्थ कैसे बने। निस्वार्थ बनने का एक ही रास्ता है, मंजिल को देखो, अपना ध्येय मंजिल तक पहुंचने का हो और शॉर्ट टर्म गेन को भूलें। हम धीमे चले पर दुरुस्त चले, ये लक्ष्य मनुष्य के मन में हो, तभी वह स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ सकता है। नमोस्तुते। राष्ट्रीय दिगंबर जन युवा महासंघ के कर्मठ कार्यकर्ता और गुणायतन ट्रस्टी, हाँ सभी एक साथ हो जाएं। शैलेश जी, आदिनाथ, प्रभात जी, सभी। नमोस्तु महाराज श्री। संजय कैटर्स, महाराज श्री। सब और भी जो रह गए जिनके नाम नहीं ले पा रहा। चतुर्थ काल में 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पंचम काल में भी 4 पुरुषार्थ हैं, पर मोक्ष की प्राप्ति पंचम काल में नहीं होती, ऐसा क्यों? देखिए, मोक्ष की प्राप्ति भले ना हो, मोक्ष पुरुषार्थ तो आज भी संभव है ना। क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ है क्या? मोक्ष मार्ग में चलना। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ का नाम मोक्ष पुरुषार्थ। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष मार्ग है। मार्ग से ही मंजिल तक पहुँचेंगे। आज हमें पूर्ण मोक्ष भले ना मिले, पर दोषों और दुर्बलताओं से मुक्ति तो मिल ही सकती है। तो अपने दोष और दुर्बलताओं से छुटकारा पाने के लिए हमें मोक्ष मार्ग में अधूर रहना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज। प्रदीप जी जैन निवास गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। मुनि महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, तो हमारे हाथ में क्या है महाराज जी? और विधि का विधान बड़ा है या विधाता? देखिए, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये उक्ति बहुत सार्थक उक्ति है। और ये कब अपनाना? जब हम कुछ करना चाहें और अघट घट जाए, जो हम चाहें वो न मिले, तो अपने मन के समाधान के लिए ये करना। हर बात में केवल इसी बात को रट लो और सब कुछ विधि के हाथ में, इस भरोसे विधि के भरोसे बैठ जाओ, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए परिस्थितियों को देख करके करें। और विधि का विधान बड़ा या विधाता? विधि के विधान को बनाने वाला कौन है? हमारा विधाता हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। इसको ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। राजकुमारी महावीर जी जैन जबलपुर। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा कौन सा शुभ कर्म का उदय है जो मेरे साथ हमेशा कोई अच्छा नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं कर पाता है, या मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। ये मेरा, उसको मैं, वो अपना है, मैं उसको कैसे फेस करूं और उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करूं? देखो, या मेरा भ्रम है ये कुछ? कोई मुझे ना अपनाए, ये मेरा दुर्भाग्य है। पर मैं सामने वाले को अपना बना लूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो लोग मुझे ना अपना पाए, इसे मायूस मत हो। मैं सबको अपना बनाऊं, ये पुरुषार्थ करो। समझ गए? दूसरी बात, ये सवाल कई लोगों का है कि हम बहुत अच्छा करते हैं फिर भी हमें अच्छा परिणाम क्यों नहीं मिलता। तो इसका एक ही कारण है कि हमने कभी अच्छा करने वालों की अनुमोदना नहीं की, हमने आलोचना की। तो जो अच्छा करने वालों की आलोचना करते उनको आलोचना मिलती, अनुमोदना करने से अनुमोदना मिलेगी। इसलिए हम आलोचना से बचें, अनुमोदना करें। अनुपम जी जैन जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, अगर कोई परिवार नौदा भक्ति की का प्रयास करता है और साथ में विधान में भी बैठा रहता है,
इसकी वजह से परिवार की महिलाएं सुबह से चौके की तैयारी करती हैं और पुरुष वर्ग विधान में जा पाते हैं और वो अपनी क्रियाएं कर पाते हैं, पर महिलाएं उसमें नहीं शामिल हो पाती हैं। सेम जब पड़गाहन का समय होता है तो महिलाएं और पुरुष थोड़ा पहले उठ जाते हैं वहाँ से। तो अगर मान लीजिए पड़गाहन नहीं हो पाता है तो वो उन्होंने इस पूरी प्रक्रियाओं में क्या खोया और क्या पाया? ज़्यादा हिसाब मत लगाओ भाई, ये तो मौका है, जिधर मिल जाए वो फ़ायदा उठा ले। ये तो आपस का एडजस्टमेंट है, आगे पीछे क्रियाओं को कर लें, क्योंकि बड़े आयोजन सामूहिक आयोजन होते हैं और उन्हीं दिनों में सब लाभ लेना पड़ता है, तो एडजस्टमेंट तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा और इसमें दिमाग लगाना ठीक नहीं। ओम शांति। हाँ, एक प्रश्न गुरु चरणों में आप लोग कर रहे हैं। और दोनों मुनिवरों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी को एक शामी। महाराज जी दोनों भाइयों का महाराज पापा जी का नमोस्तु। बोलो सवाल। जो कलश में वो भरा हुआ है सरसों वगैरह, वो कितने दिन तक रख सकते, कैसे? जब तक खराब ना हो उसको रखो, बल्कि हर 6-8 महीने में उनकी सामग्री बदल देना और वो सामग्री आप मंदिर जी में चढ़ा दो या पक्षियों को खिला दो और बाकी नई सामग्री भर लो, ऐसा कर सकते। ओम। गाइड जी जैन है उपस्थित, गाइड जैन बच्चा है, संजीवनी नगर है। नमोस्तु महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि आहार देने से क्या फल मिलता है? हाँ, आहार देने का मतलब है मुनि महाराज को रत्नत्रय का दान देना, समझ गए? तो आहार देते हैं वो मुनि महाराज की चर्या में सहायक होते हैं, समझ गए? उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, समझ गए? उसके पाप झड़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं अभिलाषा जैन, महिला मंडल निवास। नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि चौका में हथकरघा की साड़ी पहनना जरूरी है क्या, और क्या सफ़ेद ही रंग जरूरी है? आज देखो, हम लोग ने भी ऐसा हथकरघा कोई पहना था। नियम नहीं है, लेकिन हम एक ड्रेस कोड के रूप में देखना चाहते हैं जी महाराज जी। और हमने ड्रेस कोड में बना रखा है जिनको आहार देना वो सफ़ेद कपड़े पहन करके। जी महाराज जी, हम लोग ने हथकरघा पहना था आज। हथकरघा अपनी जगह पर सफ़ेद पहनो, जी। रंगीन में आप 16 में हैं या नहीं पता नहीं लगता। जी महाराज तो जी। इतने कपड़े रखते हो, अब जी महाराज आहार दान के लिए भी एक स्पेशल ड्रेस रखो तो क्या हानि। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। और अब आज सेंधवा से पूज्य गुरुवर के चरणों में यहाँ पर अशोक जी पाटनी, योगेश जी पाटनी, सौरभ जी जैन। महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिपाण नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बड़वानी के 52 गजा सिद्ध क्षेत्र पावन भूमि से, उनके निकटस्थ सेंधवा नगर से हम गुरुवर के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु एवं इंदौर नगर में पिछले वर्ष महाराज श्री के आशीर्वाद लेने हेतु आए थे और हमने गुरुवर से उस समय हमारे सेंधवा नगर में एक भव्य जिनालय की बात करी थी। महाराज जी की प्रेरणा से हमने एक छोटा सा 15 बाई 30-60 का एक प्लाट खरीदा था। बाकी गुरुवर की एक प्रेरणा ने हमें उसे और उस ऊंचाइयों पे ले गए और हमने उसको 30 बाई 60 के प्लाट में रूपांतरित कर दिया है। महाराज श्री हम इतनी दूर से एक ये आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं कि आप हमें इतना मनोबल प्रदान करें और हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करें कि हम जल्द से जल्द इस भव्य जिनालय का निर्माण कार्य शुरू कर सके। इन्हीं श्री चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत बढ़िया, आपकी भावना पूरी हो, आगे बढ़ो। हाँ, सुमन जी यहाँ पर, सुनंदा जी जबलपुर। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि ये केवल पूजा पाठ करना ही ये केवल मुक्ति का संभव है कि आचरण करना अधिक महत्व है? पूजा पाठ तो हमारे आचरण का एक अंग है, लेकिन ये ऊपर की क्रिया है। जब तक भीतर नहीं बदले तो मुक्ति कैसे हो? जब तक हमारे भावों में विशुद्धि और पवित्रता नहीं आएगी हमारा जीवन नहीं बदलेगा। इसलिए इन सब क्रियाओं के साथ साथ हमें अपनी भाव विशुद्धि पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। राम कुमार जी कुशवाहा यहाँ पर उपस्थित है, जहाँ ये अभी संकट समाधान चल रहा है, उसके शिक्षक हैं। गुरु जी नमस्तु। स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा था, स्वास्थ्य ठीक रहे? देखो भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वैद्य नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं, मैं तो केवल एक मार्गदर्शक हूँ, लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ। बीमारी तो सबके साथ लगी है, आप स्वस्थ हों ये मेरी भावना है, मेरी सद्भावना आशीर्वाद है। अपने खान पान को अच्छा रखो,
और शरीर की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। चिकित्सा कराओ, साथ में भावना योग करो, स्वास्थ्य ठीक होगा। ओम। चलो। सतीश जी मोदी, सागर संजीव जी चौधरी, जबलपुर, तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। मैं संजय चौधरी जैन, शिवनगर रांझी जी। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा शंका समाधान है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी पिरामिड आकार के क्यों बनाए जाते हैं? और गुरुवर, जब व्यक्ति पूजा, ध्यान, भजन आदि करता है तो वह ऊर्जा ऊपर की ओर जाकर नीचे की ओर आकर स्वयं उसके अंतर्निहित में हो जाती है। कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे जितने भी मंदिर है और अन्य पूजा स्थल है, इनका जो मूल शिखर है गुम्बटाकार बनाया जाता है। इसके पीछे एक ही कारण है कि वहाँ उच्चारित मंत्रों की तरंगे रूपांतरित होकर हम पर गिरे। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, और आप देखो मंदिर में भी एक विशेषता रही, दरवाज़ा छोटा, तो हमने जो मंदिर बनाया वो यथार्थ ध्यान के लिए बनाया, जहाँ गर्भगृह में बैठकर हम ध्यान करें। पूजा का स्थल बाहर है, तो हम जब ध्यान करते हैं उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, मंत्रोच्चार करते हैं उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊपर जाकर टकरा कर हम पर बरसती है, और उसके ऊपर रहता है कलश। कलश भी पूरे कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करके हमारे ऊपर बरसाते हैं। तो उससे हमारे मस्तिष्क की जो अल्फा तरंगे और ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। इसलिए मंदिर का यह स्वरूप बनाया जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक शंका है कि जब हम अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं और जब हम श्री जी के सामने मंदिर में पूजन करते हैं तो उस समय भी क्या स्थाप किया जाना चाहिए? अगर हम कहीं अन्य जगह करते हैं तो हम श्री जी की स्थाप करते हैं, पर मंदिर में भी क्या स्थाप किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें अपनी अवधारणा ठीक कर लेनी चाहिए। लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि हम पूजन में जब ठोने में भगवान की स्थापना करते हैं। नहीं, आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, अभिषेक के बाद पूजन के 5 अंग हैं। यहाँ हम ठोने में स्थापना नहीं करते। ठोना में जो पुष्प अर्पित करते हैं वह तो केवल एक प्रतीक है, उन्हें हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं। प्रतीक स्वरूप पुष्प अर्पित करते हैं आह्वान करने के लिए, स्थापना करने के लिए हृदय में, और अपने साथ भगवान की सन्निधि स्थापित करने के लिए। ये साक्षात समोसरण है, ये साक्षात भगवान है, और मैं साक्षात इंद्र बन करके उनकी पूजा कर रहा हूँ। इस भाव दशा के साथ जब हम पूजन करते हैं तो उसका आनंद अलग होता है, और उसी दृष्टि से वो काम करना चाहिए। इसलिए चाहे आप मंदिर में पूजन करें या अन्यत्र, पूजन करने वाले को हमेशा आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। और राहुल जी बड़तुल आ चुके हैं। गुरुदेव के श्री चरण में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मैं मंदिर जब भी जाता हूँ वहाँ देखता हूँ कि बुजुर्ग लोग बच्चों को गंदोदक दे रहे हैं, महिलाओं को गंदोदक दे रहे हैं, ना पहले हाथ धोते ना बाद में हाथ धोते हैं। तो गंदोदक उनका बांटना क्या सही है? देखिए, किसी को भी गंदोदक दो तो गंदोदक लेने वाले को अपना हाथ धोना चाहिए। अगर आपने हाथ धोया नहीं तो इतना पवित्र गंदोदक, इसका इस रूप में उपयोग उचित नहीं। इसलिए सभी को गंदोदक देने वाले को जितनी सावधानी रखनी है, लेने वाले को भी विवेक रखना चाहिए। भावना से देते हैं लेकिन साथ में लेना भी चाहिए। हाँ, डाल्टनगंज से सुभाष जी, इंदु जी रारा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु से। आपका विहार शिखर जी को हो रहा है, हम लोग का अभिलाषा है कि आप डाल्टन की ओर से चलें। ये नमोस्तु नमोस्तु। बढ़िया, चलो हो गया। चलिए सतीश मोदी लीजिए। सतीश जी मोदी, परम संरक्षक, डुणाइतन। महाराज जी, हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजन पाठ वगैरह करते हैं, तो मंदिर की लाइट सामग्री, वहाँ की टेबल, कुर्सी, चंदन, जल, सबका
इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी तरफ से कम कितना दान दें ताकि हमको निर्माल्य का दोष ना लगे। और इसमें कुछ लोग साल भर में 500 या 1100 रुपये दे के मुक्त होते हैं, पर ऐसा लगता है ये तो बहुत कम है। देखो ऐसा है, मंदिर में दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान देने के क्रम में हमें ये भी देखना चाहिए कि हम मंदिर की सामग्री का उपभोग कितना कर रहे हैं। जिस जगह के स्थान का हम उपयोग कर रहे हैं, जहाँ की सामग्री का हम उपयोग कर रहे हैं, जहाँ के फर्नीचर का हम उपयोग कर रहे हैं, जहाँ के उपकरण का हम उपयोग कर रहे हैं, वहाँ हमको कम से कम, आप सोचो किसी शहर में आप रह रहे और 1-1.5 घंटा कहीं किसी स्थान का प्रयोग कर रहे हैं, तो कम से कम उसका कायदे से देखा जाए तो 100 रुपये दिन तो होना चाहिए। तो 3000 रुपये महीना तो कम से कम एक व्यक्ति को मंदिर में पूजा करने के एवज में देना चाहिए। ये दान नहीं है, ये मेरी एक प्रकार से लायबिलिटी है, मुझे देना चाहिए। और सख्ती नहीं है तो बात जुदी है, लेकिन यहाँ उदारता होनी चाहिए। इसके बाद फिर जो दो वो दान में आएगा। आप सब उपयोग कर रहे हैं और दे क्या रहे हैं, विचारों में कृपणता रखेंगे तो हमेशा कृपण बने रहेंगे। इसलिए वैचारिक उदारता के साथ अपने को काम करना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए। उषा जी जैन, जबलपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। हे गुरुवर, मैं भावना योग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हे गुरुवर, जब आप शिखर जी में थे, आपका चौमासा हुआ था, तभी से जब आप 5 बजे सुबह भावना योग करवाते थे, उसी समय से मैं भावना योग करती हूँ। हे गुरुवर, एक दिन मेरा पैर बोलो। हे गुरुवर, मैं रोज भावना योग करती हूँ। हे गुरुवर, एक दिन मेरा पैर मोच खा गया, फिसल गया। इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, मैं खड़े नहीं हो पा रही थी। बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, चिलकन हो रही थी। वहाँ जी मैंने शिकायत भी की, बाम सब कुछ हुआ वहाँ। और जब मैंने भावना योग, आंख बंद कर, मेरे आंसू भी निकल रहे थे। भावना योग बहुत भाव से पूरा भावना योग किया, जब मैं ऊर्जा प्रभावित की पूरे शरीर में, तो देखते देखते ठीक हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। औरों को भी करा। हाँ, इनको पवन जी चंदेल जी शिक्षक, यहाँ के स्थानीय शिक्षक हैं। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं देते हुए मुझे 20 साल हो गए, और इन 20 सालों के बीच में मैंने बहुत ईमानदारी से मेहनत की, मेहनत कर भी रहा हूँ। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जिस हिसाब से मैं परिश्रम करता हूँ, उस हिसाब से मेरे को रिजल्ट मिलता नहीं है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि छात्रों एवं शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण में बेहतर भविष्य मिलने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो आप काम कर रहे हैं, काम करते रहिए। आपको बेहतर परिणाम नहीं मिल पा रहा, उसका मलाल मत रखिए। आप बेहतर काम करने का प्रयास कीजिए और ये सोचिए मेरी नियति मुझसे कुछ और बेहतर कराना चाहती है, जी। इसलिए उसको देखिए। शिक्षकों और बच्चों को, छात्रों का राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक केवल अध्ययन नहीं कराते, वो बच्चों का भविष्य करते हैं। और बच्चों को चाहिए कि वे केवल कुछ पढ़ने नहीं आए हैं, वे अपने जीवन को गढ़ने आए। अगर दोनों के मन में ये भावधारा बन जाए तो चीज़ें अपने आप अच्छी होगी। हम शिक्षक अपने अध्यापन को अपना पेशा ना माने और बच्चे पढ़ाई को केवल पढ़ाई ना माने। दोनों अगर अपनी भावधारा बदलेंगे तो उनके जीवन में जो कुछ भी घटेगा वो अद्भुत होगा और वही राष्ट्र निर्माण का आधार भी बनेगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ब्रह्मचारिणी मधु दीदी। दया मुनिराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अनुव्रति संलेखना करता है तो वह भी देवगति प्राप्त करता है, और महाव्रति वह भी संलेखना पूर्वक मरण करता है तो वह भी देवगति को प्राप्त करता है। तो फिर महाव्रत धारण करने की क्या जरूरत? ऐसा है, 3rd क्लास में भी, स्लीपर क्लास में भी ट्रेन से यात्रा करते वहीं पहुंचते हैं और 1st क्लास में भी वहीं जाते हैं, तो फिर ऐसी 1st क्लास की क्या जरूरत? बोलो, ये तो व्यवस्था है। जो जितनी उच्च साधना करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, ऐसा सोच करके चलना चाहिए। संकट समाधान का ये
द्वितीय सत्र यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक। और दुर्ग से आज अपने बीच में यहाँ पर समाज के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित हुए हैं। दुर्ग, भिलाई, हजारीबाग से भी वैशाली, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सुनील जी जैन डिंडोरी और पूरी डिंडोरी समाज। यहाँ पर संजय जी जैन गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। डिंडोरी वाले तैयार है, अभी पहले दुर्ग भिलाई वाले करें। हाँ, द्वय महाराज जी के चरण कमलों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, समय कम है, मंजिल दूर है, काल विपरीत है, सहनन कमजोर है, ऐसे में कैसे आत्मा के प्रदेश में धर्म को ग्रहण करूं? देखो, नमोस्तु गुरुवर। ऐसे में एक ही काम करो, जितना हम कर सके उतना करें, बाकी की श्रद्धा रखें, समझ गए? और जो हम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा भी करें तो थोड़ा थोड़ा करते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि हम देश काल की स्थिति का रोना रोएंगे तो रोते रहेंगे, लेकिन अपनी स्थिति में जितना कर सकते उतना करना शुरू कर देंगे तो सब कुछ कर लेंगे। नमोस्तु। ओ डिंडोरी से विद्या युवा मंच करें। डिंडोरी, हाँ, समाज। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा आज जैन जी को लेकर एक प्रश्न ये है कि हम सुबह अभिषेक पूजन तो करते हैं, लेकिन दिन भर दुकान में और जो सोशल लाइफ में हम अपने मित्रों के साथ रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों से त्रुटियां हो जाती हैं। तो हम अपने आप को धर्म और सोशल लाइफ में कैसे बैलेंस करें जिससे हमारा पुण्य का और अर्जन हो और पाप कर्म का क्षय हो? बहुत अच्छी बात है कि आप धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। आज की नई पीढ़ी को अगर मैं धर्म की क्रिया करते हुए देखता हूँ तो बड़ा उल्लास होता है, मन उल्लसित होता है। आप लोग ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और व्यापार व्यवसाय भी कर रहे हैं। जो भी त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां होना स्वभाव है, पर त्रुटियों को दोहराना अच्छी बात नहीं है। हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। एक अभ्यास शुरू करें, रात सोने से पहले दिन भर के विचारों को रिकॉल करें और जो भी हमसे गलती हुई है उसको अपने मुख से निंदा गर्हा करते हुए उन्हें न दोहराने का मन ही मन संकल्प करें। तो ऐसा करने से हम अपनी गलतियों को काफ़ी अंशों में सुधार पाएंगे। हाँ, यहाँ के स्थानीय गोरैया नगर के सरपंच, गोरैया ग्राम के सरपंच अनूप सिंह जी खुशराम, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और यहाँ के नागरिक लोग भी उनके साथ में हो जाए। और उसके बाद में आज मनोज जी जैन शिरोमणि संरक्षक यूके से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। नमस्तुतु नमस्तुतु नमस्तुतु। मैं सबसे पहले हमारे ग्राम के समस्त लोगों की भलाई के लिए कुछ प्रश्न आपसे डालना चाहता हूँ गुरु जी। जो हमारे गांव में गरीबी कब दूर होगी? देखो, गरीबी को अभिशाप मत मानो, गरीबी को अपने लिए चुनौती मानो। मेहनत करे, मन बड़ा करे, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। गरीबी और अमीरी का संबंध साधनहीनता और साधन संपन्नता तक सीमित नहीं है। गरीबी अमीरी का संबंध हमारी मानसिकता से। हम मानसिकता अच्छी रखें, मन में संतोष रखें तो अल्प साधन में भी सुखी रहेंगे। और अगर मन में असंतोष है तो करोड़ों होने के बाद भी दुखी होंगे। इसलिए मैं आज सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि वे मेहनत करें, परिणाम को लेकर संतोष करें। ओम। चलो, अपने बीच में यूके लंदन से मनोज जी, अनूप जी, विकास जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन यहाँ पर उपस्थित है। नमोस्तु गुरुदेव। समय शिखर से अभी यात्रा करके यहाँ पे आ रहे हैं गुरु चरणों में। और जैसे अभी भाई साहब ने पूछा कि गरीबी के बारे में, अमीरी के बारे में, एक तो मैं ये कहता हूँ आज वैलेंटाइंस डे है, तो बाहर के सभी देशों में ये वैलेंटाइंस बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। एक मेरी सी छोटी सी एक शुरुआत करना चाहता हूँ यहाँ से गुरु चरणों में से कि आज एक बहुत अच्छा शुभ दिन है कि यहाँ पर आज मुनि सुब्रत स्वामी और श्री श्रेयांतनाथ भगवान का भी दीक्षा कल्याणक है। मोक्ष कल्याणक। थैंक यू वेरी मच। तो उसको हम उस तरह से भी मना सकते हैं। तो हम 3 मत वाले अपना प्यार गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। तो वही प्यार की श्रद्धा जैसे बाहर के देशों में शुरू होने वाली है। जैसे वैलेंटाइंस डे पहले तो लड़के लड़की का था, अभी वो मम्मी को भी कहते हैं वैलेंटाइंस डे, डैडी को भी,
और बच्चों का भी शुरू हो गया, तो हम चाहते हैं कि ऐसी शुरुआत करें कि हम अपने गुरुदेव के चरणों में भी ऐसा कुछ रखें, प्यार का संदेश। देखो, भारत की संस्कृति में प्यार तो जीवन की सांस बनाने की बात है, उसके लिए एक दिन तक सीमित रखना अच्छी बात नहीं। ये जो चीज़ें हैं, और आज जिस तरह से वैलेंटाइन डे के नाम पर प्रवृत्तियाँ बढ़ गई है, वो अनाचार को ही प्रोत्साहित करती। प्रेम एक बहुत पवित्र भावना है, लेकिन आज प्रेम के स्थान पर वासना ने ही अपना रूप ले लिया। यौनाकर्षण को ही लोगों ने प्रेम का एक स्वरूप मानने की भूल कर दी। हमें इस बात को गहराई से समझना चाहिए कि प्रेम का संबंध नितांत आत्मिक हो और भावनात्मक हो। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके यदि हम सबके प्रति प्रेम की भावना से जुड़ते हैं तो हमारे लिए ऐसा दिन मनाना सार्थक होगा। और अब जबलपुर के सभी राष्ट्रीय दिसंबर दिन युवा महासंघ और समाज के सभी प्रतिनिधिगण एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। वे अपना प्रश्न अमित भाई शीघ्रता से सभी आगे आ जाए, सबके नाम अमित बोल देंगे। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन। महाराज श्री जी, आज जब आपका विहार हो रहा था, विहार करते करते जब रास्ते पर आप चलते चले जा रहे थे तो आपने पीछे मुड़कर के किसी की ओर नहीं देखा। तो मुझे यह लगा कि आपने संस्कार धानी जबलपुर के इस छोटे से प्रवास में वो काम करके दिखा दिया, वो धर्म की प्रभावना करके दिखा दी जो 4 महीने में भी संभव नहीं थी। जबलपुर के लोगों के लिए 2026 का ये जनवरी का महीना ऐसे बनकर के आ गया जैसे सुबह सुबह क्षितिज पर सूर्य जो उदित होता था, वो जिन शासन के सूर्य का उदय होना हम सारे लोगों ने देखा। और जबलपुर के लोग अभी आपके सानिध्य से थोड़ा सा समझ ही पाए थे कि आपने जोर का झटका धीरे से दे दिया और आप जबलपुर से ऐसे निकले कि लोगों की आंखें आपको तलाशते रह गई, आपको देखते रह गई, लेकिन आपने मुड़ करके किसी की ओर नहीं देखा। लोग यही पूछ रहे थे कि महाराज श्री जी ने इतना बड़ा इतिहास जबलपुर में बना दिया, लेकिन महाराज श्री ने पलट करके क्यों नहीं देखा। मैंने कहा, महाराज श्री इतिहास पन्नों पर दर्ज करा देते हैं, लेकिन उस पन्ने को कभी पलट करके नहीं देखा करते। बोले, फिर महाराज श्री आगे कहाँ जाते हैं? मैंने, महाराज श्री तो वहीं जा रहे हैं जहां जाने का लक्ष्य उनने बना रखा है। लोग कहते हैं महाराज श्री संवेद शिखर गुणायतन जा रहे हैं। मैंने कहा, महाराज श्री गुणायतन नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने 14 गुण स्थानों में सबसे ऊंचाई पर जाने की यात्रा वो कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछ रहे थे, महाराज श्री जी गुणायतन जाकर के विराजमान क्यों होना चाहते, उन्हें इतनी जल्दी क्या है गुणायतन जाने की? मैंने कहा, उन्हें गुणायतन जाने की जल्दी नहीं है, बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व को एक बार गुणायतन बुलाने की जल्दी मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज श्री को है। तो महाराज श्री जी ये बातें सुनते सुनते किसी ने मुझसे कहा कि जो रास्ते कहीं जाते हैं वो वापस लौट करके आते हैं कि नहीं आते। मैं यही प्रश्न महाराज श्री से आज करने जा रहा हूँ कि जबलपुर का रास्ता संवेद शिखर तो जाता है, लेकिन शिखर जी से जबलपुर कब लौट करके आता है, यह पूरे शहर की आपसे शंका है। नमोस्तु महाराज श्री। एक बार अमित भाई के लिए जोरदार करतल ध्वनि कह दो। जितनी घुमाकर उनने बातें कही है, रास्ता उतने ही घूम कर आता है। समझ गए? इसलिए अगर ऐसा ही जुड़ाव बना रहे तो निश्चित ऐसा होगा। आना जाना तो लगा हुआ है ही, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, महाराज जबलपुर रहे या न रहे, जबलपुर तो महाराज के चरणों में बना रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं, और बना रहता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो हमें उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।